हेलो स्टूडेंट्स, सिंघानिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये लेक्चर आपके लिए है। तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट और उसका यूनिट का टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। स्टेटमेंट है एवरी कंपोजिट नंबर, मैं कंपोजिट नंबर पे अंडरलाइन बनाऊंगी। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड। फैक्टर्स मैंने बता दिए हैं, आप मेरे छोटे छोटे लेक्चर डले हुए हैं, आप वहां पे देख सकते हैं फैक्टर्स किसको बोलते हैं। एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो यहाँ पे प्राइम पर भी मैं अंडरलाइन करूंगी। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये जो फैक्टराइजेशन होता है यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। किसी भी ऑर्डर में प्राइम फैक्टर्स हमें मिले हों, लेकिन फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होता है, तो इस बात को भी हम समझेंगे एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। तो पहले हम इन वर्ड्स के मीनिंग समझेंगे, उसके बाद हम इस थ्योरम को पूरा समझेंगे। तो पहला जो है कंपोजिट और प्राइम, तो जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स, ये बात हम किन नंबर्स के लिए कर रहे हैं? ये बात हम कर रहे हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, या मैं ज्यादा भी कहूं तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। ठीक है, तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो होते हैं प्राइम्स एंड दूसरे होते हैं कंपोजिट। अब इन्हें प्राइम और कंपोजिट क्यों बोलते हैं, यही हमारा मुद्दा है समझने का। तो ये प्राइम नंबर को भी हम दो पार्ट में बांट लेते हैं और फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कंपोजिट नंबर किनको बोलते हैं और प्राइम नंबर्स किनको बोलते हैं। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर, प्राइम नंबर्स आर those numbers which has exactly two factors, one and number itself. प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, उनमें से एक 1 होता है और एक खुद नंबर ही होता है। तो यहां पे हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि जो प्राइम नंबर है वो कौन कौन से हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से। क्या 1 के कितने फैक्टर हैं? 1 के कितने फैक्टर है? केवल 1 फैक्टर है। क्या वो इस कैटेगरी में आता है? नहीं आता है। क्या वो इस कैटेगरी में आता है? क्योंकि वो नंबर, मैं इसकी भी डेफिनेशन लिख देती हूँ। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव more than 2 फैक्टर्स। तो क्या 1 के 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर है? नहीं है, तो इसका मतलब 1 इस कैटेगरी में नहीं आता। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं 2 से। क्या 2 इस कैटेगरी में आता है? 1 2 का फैक्टर है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही लास्ट लेक्चर में समझाया है कि 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है। तो यस, 1 इज द फैक्टर ऑफ 2। तो हम यहाँ पे फैक्टर्स निकाल रहे हैं किसके? 2 के, फैक्टर्स ऑफ 2। 1 इसका एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर है 2। क्या इसके अलावा और कोई फैक्टर है 2 के? तो हमारा आंसर होगा नहीं। इसका मतलब ये क्या है? प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हम प्राइम नंबर के एग्जांपल में लिख देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर इज 3। नेक्स्ट नंबर इज 3। 3 1 से डिविजिबल है, दैट इज वाई 1 इज द फैक्टर ऑफ 3। तो फैक्टर ऑफ 3 will be equals to 1।
3 3 से डिविजिबल है तो 3 इसका दूसरा फैक्टर है। इसके अलावा ये कोई भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 3 भी इसका फैक्टर है। इसी तरह से आप 4 पे आएंगे तो 4 के कितने फैक्टर होंगे? 4 के फैक्टर होंगे 1 2 4, 3 फैक्टर है। तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? मोर देन 2 फैक्टर वाली कैटेगरी। और मोर देन 2 फैक्टर्स वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। इसका मतलब 4 कंपोजिट नंबर है। 5 5 किधर आएगा? प्राइम नंबर में, क्योंकि 5 का फैक्टर 1 और 5 ही है। 6 के 3 फैक्टर्स हैं, 6 के 3 फैक्टर्स हैं। तो यहां पे मैं फैक्टर्स ऑफ 6 लिख देती हूँ, एक बार और लिख देती हूँ, फिर बाद में हम डायरेक्ट करेंगे। इसका एक 1 फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और 6 भी फैक्टर है। तो क्योंकि 6 के मोर देन 2 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट नंबर विच इज 7। 7 is only divisible by 1 and 7, that is by 7 is also a prime number. Now moving to the 8. 8 is divisible by 1, 2, 4 and 8, मतलब 8 के 4 फैक्टर है। तो 8 कहाँ आएगा? कंपोजिट नंबर में आएगा। इसी तरह से 9 भी कंपोजिट नंबर में आएगा, क्योंकि 9 is divisible by 1, 3, 9, more than 2 फैक्टर। फिर 10 भी कहां पे आएगा? कंपोजिट नंबर में आएगा, क्योंकि 10 इज डिविजिबल बाय 1, 2, 5 और 10, 4 फैक्टर हैं 10 के। तो 10 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर है, 4, 6, 8, 9, 10 क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब ये जो नंबर होते हैं इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि नंबर लाइन तो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट प्राइम नंबर मिलेंगे और इनफाइनाइट आपको कंपोजिट नंबर मिलेंगे। व्हाट अबाउट दिस पार्ट? तो 1 ना तो इस कैटेगरी में गया था, ना ही 1 इस कैटेगरी में गया था। तो 1 इज यूनिक नंबर। जो यूनिक नंबर है वो है 1। अब यहाँ पे 2 सवाल छोटे छोटे से हैं, वो भी यहाँ पे करवा देती हूँ। यदि आपसे पूछा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो सबसे नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर is 2। नाउ सेकेंड क्वेश्चन फिर अराइज होता है, हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर इज प्रेजेंट? तो इवन प्राइम नंबर केवल एक ही होता है, वो है इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर इज 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए यहाँ पे कवर करवा दिया है। तो क्या है? 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है एंड 2 एक इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर एक ही है जो 2 है। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो हमें बात समझ में आ गई कि कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर वो है जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, और प्राइम नंबर्स वो हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। यूनिक नंबर 1 को माना गया है, क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है और वो 1 होता है। तो इसके बाद में हम आते हैं सेकेंड पार्ट, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में समझा चुकी हूँ। अब हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन की बात पे आते हैं कि हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो ये चीज आप लास्ट क्लासेस में पढ़ के आए हैं, फिर भी हमें तो समझना ही है। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हम छोटा ही नंबर लेते हैं एग्जांपल फर्स्ट। इसमें मैंने लिया है 24। मुझे क्या करना है? 24 का फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। सारे जो फैक्टर्स आने चाहिए वो सारे प्राइम आना चाहिए। तो इसको करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। तो क्योंकि 24 क्योंकि एक कंपोजिट नंबर है, तो वो डिविजिबल है 2 से। 2 से डिविजिबल डिवाइड होने के बाद में क्या देगा? 12। डिवाइड करेंगे तो इसका क्वोशिएंट कितना आएगा? 12, जिसको हम इधर लिखेंगे, दिस इज द क्वोशिएंट।
और ये क्या है, ये है डिवाइजर। डिवाइजर को क्या बोलते हैं हम, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर, सॉरी प्राइम फैक्टर बोलेंगे इनको ना। यहाँ पे ये जो है वापस से 2 से डिविजिबल है, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इट गिव्स 6, अगेन इट कैन बी डिविजिबल बाय 2, अगेन वी गेट 3 and 3 can be divisible by 3 and we get 1. तो ये जो नंबर हमें मिले ना 2, 2, 2 and 1, all these numbers are the prime factors of 24. ये 24 के प्राइम फैक्टर्स है। तो हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 will be equals to 2 into 2 into 2 into 3 into 1. फंडामेंटल थ्योरम क्या बोल रही है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट हमें 24 दे रहा है, तो आंसर है यस। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 24 मिलेगा। इसका मतलब इस कंपोजिट नंबर को हम इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आगे बात आती है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। अब अभी हमने इसको डिवाइड किया था, तो मैंने 2 से डिवाइड किया था, फिर 2 से डिवाइड किया था। हो सकता है किसी स्टूडेंट के मन में बात आई हो, हम इसको और देखते हैं आगे। उसने 24 के फैक्टर्स बनाने स्टार्ट किया। उसके माइंड में आया कि 24 3 8 24 होता है, 3 से डिविजिबल है। तो स्टूडेंट ने क्या किया, 3 से डिविजिबल किया। यहाँ पे क्वेश्चन कितने बचेगा, 8। अगर 8 इज डिविजिबल बाय 2, 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, 4 प्राइम नंबर नहीं है, आपको फैक्टराइज करना है प्राइम नंबर से, तो प्राइम नंबर ही लेना पड़ेगा डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे 8 इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 4। अगेन दिस 4 कैन बी डिवाइडेड बाय 2 एंड यू विल गेट 2, एंड अगेन दिस 2 इज डिविजिबल बाय 2 एंड यू विल गेट 1, isn't it? अब इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या मिले, ये जितने भी नंबर हैं, ऑल दिस नंबर इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 24। जो हमने पहले फैक्टराइजेशन किया था उसमें हमको क्या मिला था, प्राइम फैक्टराइजेशन किया था हमने, तो उसमें हमें मिला था 2 into 2 into 2 into 3 into 1। ये किसके बराबर था, 24 के बराबर। अब ये जो नया हमको मिला है वो क्या मिला, 3 into 2 into 2 into 2 into 1। अब क्या इनका सबका मल्टीप्लीकेशन 24 आएगा, तो यस 24 आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। दूसरी बात मैंने बोला कि जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 2 to the power 3 into 3 into 1। Here is also 3 to the power 1 into 2 to the power 3 into 1। चाहे हमने उसको पलट के लिख दिया, 3 पहले लिखा 2 बाद में लिखा, ऑर्डर का मतलब है सीक्वेंस, इसका सीक्वेंस बाद में आया, लेकिन है वही प्राइम फैक्टर्स। तो ये जो फैक्टर है यूनिक है 24 के लिए। अगर मैं 24 से नंबर को चेंज करती हूं तो अनदर फैक्टर्स मिलेंगे, लेकिन वो फैक्टर दूसरे नंबर के लिए यूनिक रहेंगे। तो यही हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम है अरिथमेटिक का, वो यही कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन आता है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ द प्राइम ऑकर। जिस ऑर्डर में आपको प्राइम मिल रहे हैं उसके वो किसी भी ऑर्डर में मिल रहे हो, लेकिन ये जो फैक्टर्स होंगे ये यूनिक होंगे किसी एक पर्टिकुलर कंपोजिट नंबर के लिए।
तो हमारा ये स्टेटमेंट हमने समझ लिया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूंगी टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है जो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उससे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी बन जाएंगी, वो भी हम देखेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।